press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, आज हम लोग देख रहे थे रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंट वेक्टर विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट मेथड। तो आज हमने एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन लिया है जिसके हर साइड्स p है और इसका रिजल्टेंट निकालना है कंपोनेंट मेथड से। तो कंपोनेंट का मैं स्ट्रेटजी बता चुका हूं। टू ब्रेक, टू ऐड tan अल्फा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j अपॉन कोफिशिएंट ऑफ i, डायरेक्शन देना, मॉड निकालना, बस ये 4 स्टेप में सवाल बनता है। मैं पहले स्ट्रेटजी में बता चुका हूं पिछले लेक्चर में। अब आज इसका जब हम सॉल्व करेंगे तो एक बात मैं बताता हूं, रिजल्टेंट निकालने के हमारे पास 2 टेक्निक है। एक तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला और दूसरा कंपोनेंट मेथड। और कंपोनेंट तोड़ने का भी हमारे पास 2 टेक्निक है, एक कोऑर्डिनेट वाइज और एक एंगल वाइज। किसी सवाल में रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करना इजी होता है तो किसी में कंपोनेंट मेथड इजी होता है। और कंपोनेंट तोड़ने में किसी में कोऑर्डिनेट मेथड कंफर्टेबल होता है तो किसी में आपको एंगल वाइज मेथड ही कंफर्टेबल होता है। ये डिपेंड करता है। पहली बात बच्चों, अगर आप इसको रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट से बनाना चाहोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होगा। बनेगा तो जरूर सवाल, लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा, क्योंकि आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, फिर उसका जो आएगा उसके साथ इसका, उसके साथ इसका, उसके साथ इसका, उसके साथ इसका, लंबा हो जाएगा। और अगर आप कोऑर्डिनेट वाइज से तोड़ेंगे कंपोनेंट, मान लो कि आप रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट से इस सवाल को नहीं करना चाहते हो, कंपोनेंट मेथड से करना चाहते हो, तो कंपोनेंट तोड़ना होगा। तो कंपोनेंट अगर आप कोऑर्डिनेट वाइज से तोड़ेंगे तो आपको देखना होगा ये साइड सब किस कोऑर्डिनेट में है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए मुझे लगता है इस सवाल को अगर हम लोग एंगल वाइज कंपोनेंट तोड़ते हुए कंपोनेंट मेथड का सहारा लेके बनाएं तो थोड़ा कंफर्ट होगा। तो देखिए कैसे एंगल वाइज कंपोनेंट में कॉन्सेप्ट क्या था। एंगल वाइज कंपोनेंट में था कि एंगल लेना है कहाँ से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले ये जो 6 साइड्स रेगुलर साइड्स हैं, ये सभी साइड्स को एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको एंगल कितना बना रहा है ये पता करना होगा। तो हम लोग पता करते हैं। ये देखिए ये भी जो है, इसी को आप एक्स एक्सिस बना दीजिए और इसको वाई एक्सिस बना दीजिए। अब ए बी, खुद ए बी से कितना एंगल बना रहा है? 0, क्योंकि तो एक्स एक्सिस पर ही हो गया। तो ए बी एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? 0। फिर बी सी एक्स एक्सिस से कितना बनाएगा? तो ये 60 हो जाएगा। ये एंटी क्लॉक भी हो गया, देख लो, क्योंकि ये एंगल कितना होगा? 120। ये एंगल कितना होगा? 120। ये एंगल कितना होगा? 120। ये भी 120, 120 और ये 120। फिर CD के बारे में सोचिए। CD को ऐसे मिला दीजिए और तब एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज वाला डायरेक्शन, मतलब ये एंगल तो नहीं होगा। एक्स एक्सिस ये है, ऐसे एंटी क्लॉक ये एंगल होगा। तो आपको ये पता हो गया कि 60 हो गया, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। लेकिन हमको तो ये एंगल चाहिए, ये 120 हो जाएगा। तो ए बी एक्स एक्सिस से 0 बनाया, बी सी एक्स एक्सिस से 60 बना लिया, सी डी एक्स एक्सिस से 120 बना लिया, और डी कितना बनाएगा? तो ए बी ऐसे है, ये देख लीजिए, ए बी ऐसे है और डी ई कैसे है? उल्टा। ये है डी, तो इसके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 180। इस ये एक्स एक्सिस ऐसे कितना बना रहा है? एंटी पैरेलल है तो 180। तो ये भी पता चल गया डी के बारे में। अब आप EF के बारे में सोचो और FA के बारे में सोचो। EF के बारे में सोचोगे तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा लो ऐसे, और यहां से ये एंगल नहीं चलेगा क्योंकि हमको एंटी क्लॉक लेने का बार बार आवश्यकता है। ये एंगल होगा तो फिर से ये 60 हो जाएगा,
ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, और 60 180 ये 240 हो जाएगा। और उसी तरीके से ये जो देख रहे हैं आप, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 300 हो जाएगा। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो एक साधारण सा मैट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहला साइड का 0 और उसमें 60 ऐड करते जाओ तो सारा साइड का मिल जाएगा। पहला का 0 उसमें 60 करो तो 60 डिग्री, तीसरा का उसमें 60 जोड़ो तो 120, उसके बाद उसमें 60 जोड़ो तो आपको 180, फिर उसमें 60 जोड़ो तो आपको 240, और फिर उसमें 60 जोड़ो तो 300। तो अब हम एंगल वाइज कंपोनेंट तोड़ने में सक्षम है, क्योंकि एंगल वाइज कंपोनेंट में हमको बस एक ही कंडीशन थी कि आपको एंगल पता होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कॉस के साथ हमेशा आई लिखते हैं, साइन के साथ हमेशा जे लिखते हैं। साइन कन्वेंशन पुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इतनी सी कंडीशन थी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन करने चल रहे हैं। तो आप लिखेंगे एक्स कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा P cos 0i, P sin 0j। ये किसका हो गया, इसको AB लिख दीजिए। फिर BC के बारे में लिखिए, P cos 60i, P sin 60j। फिर CD लिखिए, P cos 120i, P sin 120j। फिर D लिखिए, P cos 180i, P sin 180। D के बाद फिर EF में कितना बना था, 240, तो P cos 240i, P sin 240j ऐसे। और लास्ट F, P cos 300i, P sin 300j। ये तो ये मिल गया। अब आप इस सबको ऐड कर देंगे, क्योंकि कंपोनेंट तो हमने तोड़ लिया। कंपोनेंट तोड़ने का ही तरीका था एंगल वाइज में, बस एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल आएगा उतना के उस एंगल के साथ लिख देंगे कॉस आई और साइन जे। ए बी सबको ऐड करो, तोड़ने का काम कर दिया। ए बी सी सी डी डी ई एफ एफ है। अब ऐड करो पी कॉस 0 कॉस 60 कॉस 120 कॉस 180 कॉस 240 कॉस 300 साइन 0 साइन 60 साइन 120 साइन 180 साइन 240 ऐसे। अब सबका वैल्यू रख दो। cos 0 का वैल्यू 1, 60 का वैल्यू हाफ, 120 का वैल्यू -हाफ, cos 180 का वैल्यू -1, 240 का वैल्यू 240 का मतलब हो गया आपको थर्ड कोऑर्डिनेट, तो फिर से -1, और 300 का वैल्यू सॉरी -हाफ, आइए हाफ। ये तो ये देख लीजिए, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये इससे कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। फिर पी जे लिखिए, ये वाला साइन 0 0, साइन 60 √3/2, साइन √3/2 प्लस 0, और फिर 240, यहाँ पर एक मिस हो गया है, लिख दीजिए साइन 300 प्लस जी, साइन 180 0, और साइन 40 माइनस √3/2, और 300 भी माइनस √3/2, ये भी कट गया, यानी आ गया 0 I प्लस 0 J। मॉड ले ए बी बी सी सी डी डी ई एफ, अब इसका मॉड ले लीजिए, जीरो। तो मैग्नीट्यूड ही 0 हो गया, तो डायरेक्शन क्या पता करें। और बड़ा नेचुरल था ये बात नेचुरल था कि जहां से चले वहीं हो गया हेक्सागन में, इसलिए उसका रिजल्टेंट 0 तो आना ही चाहिए था। और हम लोग बनाए कंपोनेंट मेथड से, तो वो 0 आया भी। तो ये थोड़ा सा लंबा था, 6 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था, तो मुझे लगता है यहाँ पर कंपोनेंट से तोड़ना ज़्यादा अप्रोप्रिएट था बनाना सवाल, इसलिए हमने कंपोनेंट का सहारा लेकर बनाया भी। और देखिए फिर बहुत इजी ढंग से बन भी गया। बस एंगल की वैल्यू आपको लिखनी आनी चाहिए। सो आपने 11th में एंगल का वैल्यू निकालना मैथ्स में, ट्रिग्नोमेट्री में सीख लिया होगा, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसी में से अगर ये तो 6 साइड था तो 0 हो गया, 3 साइड रहे, 4 साइड रहे, तब तो 0 नहीं होगा, तब कुछ होगा भाई। तो एक एग्जाम्पल दिखा देते हैं कि 3 साइड ले, तो अभी जो 6 साइड का मैं लिखा था उसी में से 3 साइड ले लेना था। 4 साइड का बनाना हो तो 4 साइड लिखा था ना, उसका 4 साइड का कंपोनेंट जोड़ देना था बस। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, मतलब एक प्रॉब्लम हो गया ये। एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये दूसरा सवाल एग्जाम्पल में दिख रहा था कि हेक्सागन से 3 साइड ले लिया, बाकी 3 छोड़ दिया। आप 4 लेके भी बना सकते हो, 5 लेके भी बना सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आप क्या करेंगे। ये रेगुलर हेक्सागन के 3 साइड लिया गया है, तो हेक्सागन के इंटीरियर एंगल 120 बनता है, ये भी 120 हो गए। अब इस तीनों का रिजल्टेंट आपको निकालना है। क्या करेंगे, फिर सबको तोड़ेंगे। ए बी क्या होगा, जो हेक्सागन का होता था वही होगा, P cos 0 I P sin 0 J। BC क्या होगा, P cos 60 I P sin 60 J। और CD क्या होगा, P cos 120 I और P sin 120 J। अब ऐड कर दीजिए ए बी बी सी सी डी, P I cos 0 cos 60 cos 120, sin 0 sin 60 sin 120। cos 0 का वैल्यू 1, 1/2, sin 0 का वैल्यू 0, √3/2,
और क्या हो जाएगा साइन 120√3/2। ये तो कट जाएगा अपना, तो हमको हो जाएगा PI और इसको जोड़ देंगे तो √3J √3 PJ। अब हम ये सपोज कर लेते हैं कि सारा साइड का कुछ नॉमेरिकल वैल्यू था। सपोज P = 1 के लिए सॉल्यूशन ढूंढते हैं, मतलब P का वैल्यू 1 हो जाए, साइड सब एक 1 रहे, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड जो P था ना वो P अगर मान लो 1 हो जाए तो क्या हो जाता, सो हो जाता AB + BC + CD। नॉमिकल सॉल्यूशन लाने के लिए P का वैल्यू 1 ले लिया, P का वैल्यू P भी रहेगा तो उसी लैंग्वेज में आएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो छोड़ दीजिए, मत मानिए, आप ऐसे ही कर दीजिए। तो आप AB + BC + CD का मॉड, क्योंकि कंपोनेंट तो तोड़ दिया यहाँ पे, फिर सबको जोड़ दिया, फिर मॉड लेते हैं तो मॉड ले लेते हैं, √अंडर क्या हो जाएगा P² + √3P², मतलब क्या हो जाएगा 4P², मतलब क्या हो जाएगा 2P। ये हो गया। अब डायरेक्शन, tan α = J/I, J मतलब √3P बटा I मतलब P, ये कट ले, तो tan α = √3, तो अल्फा कितना 60। तो ऐसे आंसर निकल गया। तो ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आपको हेक्सागन हो चाहे कोई भी रेगुलर हो और सबको कंपोनेंट तोड़ दीजिए। तो अभी हेक्सागन का 3 साइड था तो मैंने 3 वाला कंपोनेंट लिया, अब बाकी 3 छोड़ दिया, सबको ऐड कर दिया, जो कॉन्सेप्ट था। पिछले लेक्चर में पूछे गए सवाल का आंसर दे रहे हैं। ये 4 वेक्टर है, 12 न्यूटन, 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, 4 न्यूटन। इसमें मैं कई बार इस तरह का बड़ा बड़ा सवाल करवाया आपसे, बड़ा आसान टेक्निक से। मैं टेबल पढ़ते हुए अंदाजे बोला था कि 12, 8, 4, 8, 4, 4 और 4, 4, 4 √2, तो 4√2 इसका आंसर ए था, 4√2, दिस इज योर आंसर। ऐसे आप समझ लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। 12, 8 का पहले रिजल्टेंट निकालिए, जो कितना होगा 4 न्यूटन। 8, 4 का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, ये भी 4 न्यूटन। एंगल कितना हो गया 90। अब यहाँ से ऐसा, अब ये हो गया अपना रिजल्टेंट, तो R √अंडर 4² 4², 2 × 4 × 4 cos 90 नहीं लिखे, cos 90 0 हो जाएगा चूंकि, दिस इज इक्वल टू 4√2। तो ये 4√2 ऑप्शन ये हुआ आंसर। बस बहुत सिंपल था, ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग करवाए हैं। अब आज का सवाल ये है कि फ्रॉम द गिवन फिगर द रिजल्टेंट ऑफ ABBCCD आर 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 8 न्यूटन, नन। AB का दिया हुआ मैग्नीट्यूड 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, और ये एंगल दिया हुआ है 120, 120। अब इसका रिजल्टेंट क्या होगा निकाल के देखिएगा, इसमें से जो ऑप्शन मैच करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इसका सवाल फिर हम अगले लेक्चर में देंगे आपको। थैंक यू।